राजपुताने की आन है राणा, राजपुताने की शान है राणा, वीरों के लिए एक पैगाम है राणा, भारत के वीर पुत्र में नाम है राणा। तो कैसी है पब्लिक, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विभू एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने चैनल विभू टॉक्स में। वैसे तो हमारा इतिहास बहुत ही शौर्यमान और कीर्तिमान रहा है, परंतु आज से हम उन शूरवीरों की गाथाएं सुनेंगे जिन्होंने अपने पराक्रम और बलिदान से इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। अगर बात करें आज की अमर गाथा की, तो आज की अमर गाथा के नायक हैं महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। जी हाँ, जिनका नाम सुनते ही मुगलों के छक्के छूट जाया करते थे। करता हूं नमन मेरे प्रताप को, जो वीरता का है प्रतीक, तू लौह पुरुष, तू मातृभक्त, तू अखंडता का है प्रतीक। जन्म का इतिहास। महाराणा प्रताप का जन्म वर्तमान राजस्थान में कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह और माता जयवंती बाई के घर में हुआ था। बचपन से ही महाराणा प्रताप ने अपना ज्यादा वक्त भील समुदाय के लोगों के साथ व्यतीत किया और भील समुदाय के लोग अपने बच्चे को कीका कह के पुकारते थे, इसलिए वह भी राणा को कीका कह के पुकारा करते थे। राणा ने अपनी शिक्षा दीक्षा ज्यादातर भील समुदाय के साथ ही ली थी। अगर बात करें महाराणा की शारीरिक बनावट की, तो उनका कद लगभग 7 फुट 5 इंच का था। साथ ही साथ वो अपने साथ एक भाला रखा करते थे जिसका वजन 80 किलोग्राम के करीब था। साथ ही साथ जिस कवच को वो धारण करके युद्ध किया करते थे वो 72 किलोग्राम की थी और उनके पास 2 तलवारें थीं जिनका कुल वजन 208 किलोग्राम था। इतना वजन उठाने के बावजूद भी राणा रण में अपनी विजय फतेह कर लिया करते थे। राणा अपने पास हमेशा 2 तलवारें रखते थे ताकि अगर उनका दुश्मन निहत्था है तो वो उसे तलवार दे सके और मुकाबला बराबरी का हो। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुदा में हुआ था, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। दुर्ग का निर्माण राजा कुंभ ने सन 23 मई 1959 में करवाया था। कहा जाता है इस किले को अजयगढ़ कहते हैं क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है जो कि चीन की दीवार के बाद दूसरी विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। इस किले की दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और यह किला यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आंखें कहा जाता था। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए थे, जिसमें सर्वप्रथम सितंबर 1572 में जलाल खां प्रताप के खेमे में गया। इसी क्रम में मान सिंह, फिर भगवान दास और फिर आखिरी में राजा टोडरमल भी प्रताप को समझाने के लिए उनके खेमे में पहुंचे। जब टोडरमल प्रताप को समझाने के लिए उनके खेमे में पहुंचे तो टोडरमल ने कहा, ए राजन, तुम क्यों अपनी जिद पड़े हो, क्यों अपने राज्य को तहस नहस और बर्बाद करना चाहते हो? अब भी वक्त है, अकबर से संधि कर लो। लेकिन राणा ने चारों को निराश किया और महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली कि मैं महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया भगवान एकलिंग जी की कसम खाकर यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं जिंदगी भर मेरे मुख से अकबर के लिए सिर्फ और सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और मैं कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानूंगा। जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध, यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ों तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप कर रहे थे। वहीं लड़ाई का स्थान राजस्थान के गोगुदा के पास हल्दी घाटी की एक सकरी पहाड़ी दर्रा था। प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों से साथ मैदान में उतरे। वहीं मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5 से 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। यह युद्ध लगभग 3 घंटे तक चला था। यह युद्ध बहुत भयंकर था। यहाँ महाराणा प्रताप ने अपने आप को जख्मी पाया। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 पुरुषों की थी। वहीं में मुगल की सेना ने 3500 से 7800 लोगों को इस युद्ध में खो दिया था। इसी युद्ध में बीना के झालावाड़ ने अपने प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप को जीवन की रक्षा की। वहीं ग्वालियर नरेश राजा राम शाह तोमर ने भी अपने 3 पुत्रों कुंवर सालीन बाहन, कुंवर भवानी सिंह और कुंवर प्रताप सिंह के साथ साथ पौत्र बलभद्र सिंह एवं सैकड़ों वीर
तोमर राजपूत योद्धाओं समेत चिन्निद्रा में सो गए। यह युद्ध तो केवल एक दिन चला था, परंतु इस युद्ध में 17,000 लोग मारे गए थे। इसी युद्ध में चेतक ने अपनी जान दांव पर लगाकर 26 फुट गहरे दरिया से कूदकर महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। हल्दी घाटी में आज भी चेतक का मंदिर बना हुआ है। चेतक पर चढ़ जिसने भाले से दुश्मन संघारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। झुके नहीं वो मुगलों से अनमंदों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति के खातिर नया प्रतिमान बना डाला। हल्दी घाटी के युद्ध में दुश्मनों में कोहराम मचाया था, देख वीरता राजपूतों की दुश्मन भी थर्राया था। इस युद्ध के बाद युद्धों का सिलसिला जारी रहा। सन 1577 में एक बार फिर अकबर ने शहबाज खान को महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए भेजा। हल्दी घाटी के प्रथम युद्ध होने के बाद मेवाड़ को काफी नुकसान हो चुका था, इसलिए शहबाज खान ने युद्ध होने के वक्त उनको अपना किला छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसका फायदा उठाकर शहबाज खान ने 3 अप्रैल 1578 पर कुंभलगढ़ पर कब्जा कर लिया। उसके बाद महाराणा प्रताप ने अवागढ़ को अपनी राजधानी बनाया। वहीं पर इन्होंने भीलों को, लोहारों को प्रशिक्षण दिया। इसी वक्त सेठ भामाशाह ने अपना अथाह धन देकर राणा को आर्थिक सहायता प्राप्त की थी। इसी कारण इतिहास में भामाशाह को उद्धारक और दानवीर रूप में जाना जाता है। इन सब मुश्किलों के बावजूद उन्होंने जंगलों में रहकर अपने जीवन को गुजारा। उसके बाद उन्होंने एक सेना तैयार की और उसके बाद कुंभलगढ़ पर हमला किया, और उस हमले के बाद उन्होंने कुंभलगढ़ को अपने कब्जे में ले लिया। सन 1579 में शहबाज खान ने फिर से महाराणा प्रताप से युद्ध किया, पर इस बार वो जीत नहीं पाया। एक बार जब महाराणा प्रताप के बेटे कुंवर अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खाने खाना के शिविर पर हमला किया, जो मुगलों के सेनापति थे, और उनकी पत्नियों और महिलाओं को ट्रॉफी बंधकों के रूप में ले आए। जब प्रताप को इस काम के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने बेटे को फटकार लगाई और सभी महिलाओं को रिहा करने का आदेश दिया। अब्दुल महाराणा प्रताप के इस कृतज्ञ का बहुत आभारी था और उसने तब मेवाड़ के खिलाफ हथियार न उठाने का संकल्प लिया। ये अब्दुल रहीम खाने खाना कोई और नहीं, वही रहीम है जिसके हम दोहे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद अकबर ने अब्दुल को वापस बुला लिया। अकबर महाराणा प्रताप से डरता था, इसलिए उसने कभी सामने से युद्ध नहीं किया। एक बार का किस्सा है कि उसने महाराणा प्रताप का शर लाने के लिए बहलोल खान को भेजा। बहलोल खान मुगली अकबर का सबसे खतरनाक एक सेना नायक हुआ करता था। कहा जाता है कि उसका बदन हाथी जैसा था, उसकी हाइट 7 फुट 8 इंच थी, उसके सामने घोड़ा भी छोटा लगता था, और वो इतना ज्यादा जालिम था कि वो 2 से 3 दिन के पैदा हुए बालक को भी गला रेत कर मार देता था, बशर्ते वो बालक या तो हिंदुओं का हो या उससे हारे हुए किसी राजा का हो। जब रणभूमि में अफीम के खुमार से डूबी हुई सुर्ख नशेड़ी आंखों से भगवा अग्नि की लपट सी प्रदीप्त रण के मद में डूबी हुई आंखें टकराई और जबरदस्त भिड़ंत शुरू हुई, तो कुछ देर तक तो यूं राणा ने मजाक में मुगलिया बिलाव के साथ में खेलते खेलते और फिर एक बार गुस्से में आकर अपनी तलवार को एक ही बार में घोड़े सहित हाथी शरीर उस नर का पूरा धड़ बिल्कुल सीधी लकीर में चीर दिया। कहा जाता है कि महाराणा ने एक भी बार में ऐसा फाड़ा कि बहलोल खान का आधा शरीर एक तरफ और आधा शरीर दूसरी तरफ गिर गया। फिर उसके बाद अकबर ने एक बार फिर 1585 में भगवान दास के भाई जगन्नाथ को महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए भेजा, पर महाराणा प्रताप ने उनको भी खदेड़ दिया। जब उनकी मां बचपन में उन्हें गीता पढ़ाया करती थी तो उन्होंने अपनी मां से सीखा था, धर्मो रक्षति रक्षिता। आखिर में अकबर को समझ आ गया कि शेर की मांद में हाथ डालने से नुकसान उसका ही होगा। इसके बाद अकबर ने अपने पांव पीछे खींच लिए। उसके बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अलावा सभी मुगलिय राज्यों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराया। 12 साल तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ साम्राज्य को राज किया और उसके बाद चावड़ में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। 19 जनवरी 1597 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अपनी देह त्याग दी। जब ये अकबर को संदेश मिला तो वो भी दुखी हुआ और
उसकी आंखों से भी आंसू निकल गए। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप कि उनकी मौत पर दुश्मन भी रोया करते थे। आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वह लोग जिनका खून वतन के काम आता है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद।